अजीब सी दुनिया है, अजीब से ठिकाने हैं। यहां लोग मिलते कम और झांकते ज्यादा हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता, अपनों में छुपे हुए गैरों को और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता नहीं चलता। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के इस विशेष एपिसोड में। गुरु पुष्य योग एक बहुत ही विशिष्ट और महत्वपूर्ण योग माना जाता है। ज्योतिष में इस योग को बहुत महत्ता प्राप्त है और इस योग के समय किए गए कार्यों में सफलता और शुभता की संभावनाओं में भी वृद्धि होती है। इसके साथ ही व्यक्ति को सकारात्मक फलों की प्राप्ति भी होगी और हर वर्ष में कुछ दिन होते हैं जिन्हें अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। इस साल 25 मई को दुर्लभ गुरु पुष्य योग बन रहा है। दुर्लभ इसलिए है क्योंकि मई के बाद में ऐसा योग फिर दिसंबर महीने में बनेगा। 25 मई को गुरु पुष्य योग समेत 5 शुभ संयोग बन रहे हैं। ये हैं वृद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग और गुरु पुष्य योग तो है ही। यहां पर 25 मई को आप जो भी शुभ कार्य करेंगे उसमें कई गुना वृद्धि जरूर होगी। और इस दिन विवाह को छोड़ करके, सिर्फ एक विवाह को छोड़ करके बाकी सब मांगलिक काम आप आराम से कर सकते हैं। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों में श्रेष्ठ माना गया तो वहीं नक्षत्रों में राजा की उपाधि दी गई है। जैसे ग्रहों में सूर्य को दी जाती है, नक्षत्रों में गुरु पुष्य नक्षत्र को दी जाती है, यानी कि पुष्य नक्षत्र को दी जाती है। अब इस नक्षत्र में प्रारंभ किए गए कार्यों का फल बहुत ज्यादा बेहतर कैसे होगा और क्यों होगा, यह आपको बताने जा रहा हूं। यह सबसे पहले पुष्य नक्षत्र स्थायी नक्षत्र है, अतः इसके समय किए गए कार्य में स्थायित्व का भाव मौजूद होगा। अब यह बनेगा कब? तो ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र है, तब यही दुर्लभ गुरु पुष्य योग बनेगा। और पूरे वर्ष यदि आपको कोई भी शुभ कार्य करने के लिए नहीं मिल रहा है तो गुरु पुष्य योग वाले दिन उस कार्य को आप शुरू कर दीजिए, यह आपको शुभता जरूर प्रदान करेगा। अब बात आती है कब से कब तक समय है गुरु पुष्य नक्षत्र का, इस योग का, शुभता का। तो 25 मई को ध्यान रखिएगा, 25 मई को गुरु पुष्य योग सूर्योदय के समय से लेकर के शाम के 5:54 तक है। यानी कि 25 तारीख की सुबह शुरू होगा, 25 तारीख की शाम को समाप्त। अब इस दिन शाम को 5:54 के बाद में आश्लेषा नक्षत्र आरंभ होगा। ऐसे में 25 मई को सुबह से लेकर के शाम तक का आपको समय मिल रहा है। शुभ वस्तुएं खरीदनी है, अच्छी खरीदारी करनी है, सोना चांदी डायमंड जो खरीदना चाहते हैं, लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हर चीज आप कर सकते हैं, कोई रुकावट नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण आपको बात बता रहा हूं, 5 ऐसी चीजें बता रहा हूं जो आज के दिन अगर आप खरीदेंगे तो शुभता और ज्यादा बढ़ जाएगी, 100 गुना ज्यादा बढ़ती है। हम कहते हैं या ये कहें कि पूर्वज कहे गए हैं कि वर्ष में कुछ ऐसे दिन होते हैं जिसमें छोटी छोटी चीजें ही सही पर खरीदते रहे तो कभी ना कभी तो छोटी चीजों का पहाड़ बनेगा। जैसे कि आप जानते हैं, अभाव का समय हुआ करता था जब मेरे दादाजी परदादाजी थे। हर चीज इतनी ज्यादा महंगी होती थी और कमाई बहुत कम होती थी। उस समय कहा जाता था सोने का हार नहीं खरीद सकते, पर छोटे टुकड़े सोने की बालियां ये तो खरीद ही सकते हैं अपने घर के लिए। अब ये छोटे छोटे साल में 5 बार भी अगर आप खरीदें तो आपके पास में आप सोचिए कि 10 साल में कितना हो चुका होगा। अक्सर कहा जाता है कि किसी चीज की शुरुआत जो करनी है, जो ये सोचता है कि बड़ी शुरुआत करूंगा, उसकी शुरुआत कभी नहीं होती। छोटे से शुरुआत करके देखिए, अपने आप करते करते बूंद बूंद मिलकर के सागर बन ही जाता है। अब वो 5 चीजें बता रहा हूं जिनको आज के दिन यानी कि 25 मई के दिन खरीदना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ साबित होगा। सबसे पहले, सोने को सुख और समृद्धि का प्रतीक मानते हैं। अब गुरु पुष्य योग में खरीदना अगर आप चाहते हैं तो सोना खरीद सकते हैं। ऐसा करने से धन संपत्ति में, भाग्य में वृद्धि होती है। दूसरा,
गुरु पुष्य योग में जो सोना नहीं खरीद सकता, हल्दी खरीद ले। देवगुरु बृहस्पति का शुभ रंग पीला है, बृहस्पतिवार के दिन है, तो हल्दी शुभता का प्रतीक है और सोना नहीं खरीद रहे हैं तो हल्दी खरीद लीजिए। भाग्य में वृद्धि हल्दी भी करेगी। तीसरा, गुरु पुष्य योग में चने की दाल खरीद करके अपने सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकते हैं। गुरु ग्रह की पूजा में चने की दाल का उपयोग करते हैं और इसका भोग भगवान विष्णु को जरूर लगाइएगा। हल्दी और चने की दाल के अलावा भी पीले रंग के वस्त्र, पीतल, घी, ये भी आप खरीद सकते हैं। चौथा, गुरु पुष्य योग वाले दिन जो भी व्यक्ति सोने का सिक्का या तो फिर चांदी का सिक्का भी खरीद ले, सोना तो हम मानते ही हैं कि शुभ है, चांदी का सिक्का भी अगर आप खरीद लेते हैं तो यह भी आपको उन्नति जरूर प्रदान करेगा। खास तौर पे जो भी नौकरी करता है, प्रमोशन के लिए लालायित है, उस इंसान को यहां पर उन्नति जरूर प्राप्त होगी। पांचवा उपाय यानी कि पांचवी वस्तु, अब गुरु पुष्य योग में देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव ज्यादा है और ऐसे में गुरु पुष्य योग में धार्मिक पुस्तकें अगर आप खरीद लें तो सोचिए कि कितना ज्यादा शुभ फल आपको प्रदान हो सकता है। घर में सकारात्मकता, बच्चों में बुद्धि या तो फिर सात्विकता जैसे हम कहते हैं, वो देखने को मिलेगी, बढ़ेगी। अब यहां पर ये 5 चीजें तो हम खरीद लेंगे, पर अक्सर जहां पे गलती होती है वो क्या है? पूजा। पूजा कैसे करनी है? तो सबसे पहले लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है। लक्ष्मी माता के समक्ष घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। कमल पुष्प अर्पित करके इस दिन श्री सूक्त का पाठ करना है। माता लक्ष्मी बहुत ही जल्द प्रसन्न होती हैं इससे, और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो इससे शुभता और ज्यादा बढ़ सकती है। और अगर इसी चीज को आप हर शुक्रवार को करें तो और भी शुभता बढ़ेगी। इस शुभदायी दिन पर माता लक्ष्मी की पूजा और साधना करने से उनका विशेष फल प्राप्त होगा और इस दिन पूजा या फिर उपवास करने से जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको सफलता भी मिलेगी। सर्वप्रथम अपने घरों में सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आज के दिन तो माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना ही है। और आज ही के दिन से आप किसी भी मंत्र या फिर ये कहें ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र की जाप शुरू कर दीजिए और लगातार दिसंबर महीने तक, जब तक गुरु पुष्य नक्षत्र वापस नहीं आता, ये योग वापस उत्पन्न नहीं होता, तब तक करते रहिए। हर रोज नियम अनुसार इस एक उपाय को कर लीजिएगा, फिर देखिएगा कि आपके जिंदगी में बदलाव कैसे नहीं आता। लक्ष्मी माता प्रसन्न होगी तो आप खुद जानते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या होगा। आज के समय की जरूरतें आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। जिस इंसान के पास में ज्ञान ज्यादा है उसे ज्ञानी नहीं मानते, पर जिस इंसान के पास में धन ज्यादा है उसे ज्ञानी भी मानते हैं और धनी भी। अब बाकी मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं कि आप उपाय करेंगे या नहीं करेंगे। आप अपने जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते। यहां पर दबाव कुछ नहीं है। जानकारी देना मेरा कर्म है, ये मेरा धर्म है। करना या ना करना ये आपका धर्म होगा। छोटी छोटी बातें हैं, सोचता हूं समय आने पर बातें बताने से सबका भला हो सकता है। और ऐसी सोच के साथ में, भलाई करने के उद्देश्य के साथ में इस एपिसोड को आप सभी के सामने लाया हूं। पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने परिवार वालों के साथ में। अक्सर देखा गया है कि हम देखते हैं और खुद के घर में जरूर कर लेते हैं। बहन है तो उनको भी तो फॉलो कीजिए, उनको भी तो ये भेजिए, उनको भी कहिए कि इन उपायों को करने से अपने ससुराल में तू भी तो बहुत ज्यादा समृद्धि ला सकती है। भेजिए उन्हें ताकि वो भी अपने घर में सुख समृद्धि का भंडार बना सके। उपाय छोटे से हैं, उद्देश्य बड़ा साफ सा है। सभी भाई बहनों के लिए ये एपिसोड बड़े ही प्रेम से बनाया है। हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।